अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे शकील बिन हनीफ के फितने की। हम आपको बता दें कि ये फितना आज से तकरीबन 18 साल पुराना है, लेकिन बेहद अफसोस की बात यह है कि 10 से 12 हजार लोग इस फितने पर बैत कर चुके हैं और अपने दीन से मुर्तद हो गए हैं। ये फितना बहुत तेजी से उरूज पर है और यंग जनरेशन के काफी लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं। इसलिए आज हमने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए। मेरे कई दोस्तों ने भी इसके बारे में मुझे बताया था, मुझे भी इल्म था और अक्सर मैं पोस्ट के जरिए तो इनके बारे में बताता रहता हूँ, लेकिन आज पहली बार इस फितने के बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब दोस्तों, शकील बिन हनीफ का फितना क्या है तो हम आपको बता दें, ये पहले अपने आप को मेहदी बताता था और अब ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी खुद को बताता है, नाउजुबिल्लाह। तो दोस्तों, जानते हैं शकील बिन हनीफ कौन है या जो इसके पैरोकार हैं वो लोगों को किस तरह से किस तरीके कार से अपनी तरफ बुलाते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि शकील बिन हनीफ बिहार का रहने वाला है। बिहार में दरभंगा और दरभंगा के अंदर एक गांव है उस्मानपुर। शुरू में इसने स्कूल के बच्चों को टारगेट किया और उनको चीजें बताई और उनको अपने फितने में दाखिल किया। उसके बाद ये दिल्ली आ गया। दिल्ली में एक जगह है नबी करीम और वहाँ पे इसने अपना मरकज बनाया और लोकल वहाँ पे जो बिहार के लोग हैं, क्योंकि दिल्ली में बिहार के लोगों की काफी ज्यादा तादाद है, तो उन लोगों को अपने से जोड़ा, उन लोगों को चीजें बताई और जब वहाँ से जुड़ना शुरू हुए लोग तो ये फितना और परवान चढ़ने लगा। ये पहले अपने आप को मेहदी और अब ईसा कहता है, नाउजुबिल्लाह। झूठा है, कज़्ज़ाब है, मक्कार है, फरेबी है और आपको पता है कि असल दज्जाल से पहले छोटे छोटे दज्जाल भी निकलते रहेंगे, तो उन्हीं में से ये एक दज्जाल है। अब दोस्तों, इसने किया क्या? सबसे पहले इसने उन लोगों को टारगेट किया जो कॉलेज में पढ़ते हैं, जो दीन से दूर होते हैं। उन लोगों को इसने टारगेट किया और उनको सबसे पहले दज्जाल के बारे में बताया, हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में बताया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया। जैसा कि हम जानते हैं कि इस तरह के फितने आज भी इंडिया में और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा घूम रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पर हैं जो अपने आप को इमाम मेहदी होने का दावा करते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम होने का दावा करते हैं और उन सब का तरीका एक ही होता है। वो लोगों की ब्रेन वॉशिंग करते हैं और किस तरह से करते हैं, आपको याद होगा गुलाम मिर्जा कादियानी। तो गुलाम मिर्जा कादियानी ने सबसे पहले कहा कि दज्जाल आ चुका है। अब दज्जाल कौन है उनके हिसाब से, तो उन्होंने अमेरिका को दज्जाल कहा और फाइटर प्लेन को उसकी निशानी बताया। इसी तरह से बहुत सारी निशानियां बताई और अक्सर कर आज के मॉडर्न लोग, जो लिबरल लोग हैं, वो भी इसी चीज को कहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि दज्जाल तो आएगा नहीं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दज्जाल को अमेरिका से जोड़कर देखते हैं। और फिर उसने कहा कि मैं मेहदी हूँ और फिर धीरे धीरे उसने मेहदी से खुद को ईसा अलैहिस्सलाम में तब्दील कर लिया, नाउजुबिल्लाह। इसी तरह शकील बिन हनीफ ने किया। इसने उन लोगों को टारगेट किया जो लोग दीन के बारे में जानते नहीं, जो दीन का इल्म ज्यादा नहीं रखते, और इस तरह से उसने धीरे धीरे 10,000 से ज्यादा लोगों को अपने शिकंजे में लिया और वो 10,000 लोग अपना ईमान खो बैठे। और शकील बिन हनीफ के फितने की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इसने छुपकर काम किया। ये पहले बिहार में छुपकर रहा, फिर दिल्ली में छुपकर रहा और अब इस वक्त ये महाराष्ट्र में औरंगाबाद में छुपकर रहता है और इसके जो चेले हैं वही इसका काम करते हैं। अब दोस्तों, शकीली लोग करते क्या हैं, मैं पहले आपको ये भी बता दूं कि शकीली लोग जो शकील की तरफ बुलाते हैं, इनसे तकरीबन पूरे हिंदुस्तान की हर जगह पर लोग मुतासिर हैं। जैसा कि मैंने कहा कि 10,000 से ज्यादा लोग इस फितने में आ गए हैं और अपने ईमान का सौदा कर चुके हैं। तो ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो शकील के फितने में मुतासिर हो चुके हैं, इन्वॉल्व हैं। और इनका तरीका क्या है, आप जरा इस बात को बड़े गौर से समझिएगा। हाँ, इनका हुलिया क्या है, ये लोग सर पे टोपी लगा कर रखते हैं, दाढ़ी है इनके, पजामा ये टखनों से ऊपर पहनते हैं और ये ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो लोग दीन से दूर हैं लेकिन दुनियावी तालीम में आगे बढ़ चुके हैं। ये उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि चलो कयामत की निशानियों के बारे में बात करते हैं। इनका एक काम और है कि ये उलेमाओं से लोगों को दूर करते हैं और इसीलिए मैं कहता हूँ उलेमा हजरात से कि वो मेंबर का सही इस्तेमाल करें और लोगों से उन मौजू पर भी बात करें जिन मौजू की वजह से लोगों के अंदर गुमराही है। क्योंकि कयामत की निशानियां एंड टाइम्स को लेकर इंसान के अंदर एक क्यूरोसिटी होती है, वो जानना चाहता है और उसको कोई भी बताता है वो उस चीज को सुनने की कोशिश करता है। और एक मुसलमान के लिए जब हदीस का लफ्ज इस्तेमाल हो जाता है तो वो उस पर एक तरीके से ईमान ले आता है, क्योंकि वो खुद तो दीन से दूर है। उसे क्या पता कि ये हदीस है भी या किसी ने मनगढ़ंत बयान कर दी है। अगर मनगढ़ंत बयान भी नहीं की तो उसका पूरा मतलब चेंज करके तुम्हें बता रहा है। अगर वो खुद दीन से दूर ना होते तो इस तरह की प्रॉब्लम
कैसे होती। और इसके जितने भी मानने वाले हैं वो दीन से दूर होते हैं और ये मनगढ़ंत तरीके से हदीसों को बयान करता है और झूठी हदीसें भी गढ़ देता है, क्योंकि मैंने कहा कि ये कज़्ज़ाब है, झूठा है, मक्कार है। अब इसके मानने वाले जो इसकी तरफ पुकारते हैं वो उलेमा से दूर कर देते हैं, और जब उलेमा से कोई इंसान दूर हो जाता है तो जाहिर बात है वो दीन से दूर हो जाता है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपके सामने कोई भी कुछ लेकर आए, आप अपने नजदीकी आलिम से पूछिए, उसके बारे में डिटेल लीजिए, क्योंकि अगर आप डिटेल नहीं लेंगे तो वो कुछ भी बयान कर दे, आपके पास कोई जानकारी नहीं है, आप उसको तस्लीम कर ही लेंगे। जैसा कि मैंने अभी हाल ही में एक वीडियो बनाया था सेवेज फुरकान के ऊपर, उसने भी जो दिल आया कह दिया। उसने कह दिया कि आसमान से फरिश्तों को फेंका गया और उन्हें जंजीरों में कैद कर दिया गया है। तो इस तरह के बहुत सारे लॉजिक्स है जो ये लोग यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग खुद उलेमा से दूर हो गए हैं। हम उलेमा से सवाल नहीं करते और खुद तो पढ़ने की हम कोशिश ही नहीं करते। अगर हम खुद पढ़ने की कोशिश करने लगे तो शायद इतने बड़े कंफ्यूजन पैदा ही ना हो। अब ये कयामत की निशानियों के बारे में बताता है और कहता है कि अमेरिका दज्जाल है और दज्जाल की एक आंख होगी, इसलिए अमेरिका भी एक ही आंख से देखता है। और दज्जाल के एक हाथ में जन्नत होगी और दूसरे हाथ में जहन्नम होगी। तो अमेरिका को मानने वालों के लिए फुल फैसिलिटीज हैं और उसके अगेंस्ट जो जाता है उसके लिए फिर गोला बारूद है। तो इस तरह के वो लॉजिक्स देता है। इसी तरह से ये कहता है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आने वाले हैं, तो ये बताता है कि लक्ष्मी नगर में एक पुल है और पुल के नीचे एक मस्जिद है और वो उस मस्जिद का मीनार वाइट है। तो वाइट मीनार पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, उतरेंगे। तो वहां तो उतर चुके, क्योंकि उस मस्जिद के पास तो ये खुद है। तो ये बताता है कि वहां पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हो चुका है, यानी माज़अल्लाह इसका नुज़ूल हो चुका है। तो ये झूठा है, इस तरीके से लोगों को बरगलाता है और लोगों के पास इतना वक्त कहाँ है कि उसकी तहकीक की जा सके। और तहकीक भी किस बात की करेंगे, क्योंकि हदीस में लफ्ज इसके वाज़े हैं। तो ये इंसानों को गुमराह करना कोई बड़ी चीज नहीं है। और ये दौरे फितन चल रहा है, ऐसे फितने बहुत सारे उठे हैं। मैंने अभी कुछ का नाम बताया, गुलाम मिर्जा कादियानी है, अहमद ईसा है, अब ये है एक शकील हनीफ का फितना। ये एक बहुत बड़ा फितना है और लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं, इसकी बातों से मुतासिर हो रहे हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि इनको एक्सपोज किया जाए और खुलकर वो सारी चीजें बयान की जाए जो हदीस में दी गई हैं और हदीस में बयान की गई हैं। हजरत मेहदी के बारे में, दज्जाल के बारे में, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, उस वक्त के बारे में। तो ये चीजें हम पे फर्ज है कि हम दूसरे लोगों को बताएं, और जिनको हम बताएं उन पर भी ये चीज फर्ज है कि वो उनकी तहकीक करें आलिमों से जाकर। तो दोस्तों एक क्लिप मेरे सामने आई, आप पहले इस क्लिप को देखें। देखो भाई, क्या नाम है आपका? तुम्हारा सबीहा। तुम्हारा नाम है शब्बीर। तुम्हारा नाम हाँ तमन्ना। तुम्हारा नाम है सादिक। वसीम। तुम्हें ऊपर बोले तुम्हारे आदमियान जो शकील बिन हनीफ की मेहनत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, करको बोले नहीं? भाई जवाब दो भाई। बोले नहीं माँ? बोले ना? हाँ तुम्हें क्या बोले भाई? शकील बिन हनीफ को मैं ईसा मान तो बोले नहीं? जुबान से बोलो साहब। हाँ बोले। भाई इन लोगों को देखें, हम लोग इनको यहाँ पर हुबली के हालात पहले से ही खराब होने की वजह से सिर्फ अपने मुसलमानों को आगाह कर रहे हैं हम लोग कि इनके फितने से होशियार रहें। इन लोगों ने ईमान पर हमला किया है, नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात पे हमला किया है। हम लोग यहाँ के हालात ख़राब हैं इसलिए सिर्फ इनको यहाँ से बाहर कर रहे हैं। बाकी आगे दूसरे लोग भी बेलगाम, गदग, धारवाड़, कलगड़गी, सब जगह ये लोग अपना जाल बिछाए हुए, इन लोगों से होशियार रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें। कहाँ भाई रहने वाले? कहाँ वाले तुम्हें? मैसूर से लेकर भद्रावती, शिमोगा, हावेरी, हर जगह, हासन, हर जगह ये लोग वहाँ से भगाए गए हुए हैं। इसके लिए सभी लोग, अब हुबली से भी इनको भगाया जा रहा है। हम लोग यहाँ के हालात ख़राब हैं इसलिए इनको यहाँ से आफियत से भेज रहे हैं। नहीं तो हम लोग सोचे थे कि पुलिस के हवाले करेंगे बोल के, लेकिन उसके बजाय हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं। ये अब बाकी आप लोग दूसरे जगह इसे आम करें, ज़्यादा से ज़्यादा आम करें, क्योंकि इनका ईमान इतना ख़तरनाक है कि ये लोग नबी अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ मेहनत कर रहे हैं, शकील बिन हनीफ की मेहनत। और ये लोग हमारे, न इनके लिए हमारा ईदगाह है, न इनके लिए हमारा कब्रिस्तान है, न इनके लिए हमारा जनाजा है, न इनके लिए कोई इनकी मदद करेगा। ये ज़रा याद रखें, क्योंकि हमारे अकायद के दायरे से बाहर है। हमारी बरादरी होगी तो हम जान देंगे, उनके लिए अपना जो भी लगाना है माल भी देंगे, सभी देंगे। लेकिन ये लोग नबी अलैहिस्सलाम के ज़ात के तक़द्दुस के खिलाफ हैं, इसके लिए इनका कोई मुआविन मददगार ना बने, कहीं भी इनको घर ना दे। हमारी ये गुजारिश है अपने मुसलमान भाइयों से। इस क्लिप में मुसलमान लिबास है, मुसलमान चेहरे हैं, दाढ़ी है, टोपी है, कुर्ता पजामा है, लेकिन ये लोग मुसलमान नहीं हैं, क्योंकि ये लोग शकील बिन हनीफ को ईसा मानते हैं, नाउज़ुबिल्लाह।
اب میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دین کا بالکل بھی علم نہیں ہے، اس لیے جو بھی ان کو کہتا ہے یہ مان لیتے ہیں اس چیز کو۔ اب شکیل بن حنیف بہار میں پیدا ہوا، دلی میں اس نے اپنا مرکز شروع کیا، اس وقت مہاراشٹر کے اورنگ آباد میں ہے۔ اب جتنی بھی احادیث ہیں ان میں حضرت مہدی، دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فلسطین، ملک شام، ان جگہوں سے ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام مکہ میں پہچانے جائیں گے، دجال یروشلم سے حکومت کرے گا، لیکن شکیل بن حنیف تو کبھی یہاں پہ گئے ہی نہیں، وہ تو ہندوستان سے کبھی باہر گئے ہی نہیں۔ لیکن ان لوگوں کو یہ بات کون سمجھائے، کیونکہ یہ کم پڑھے لکھے ہیں، ان کو دین کا کچھ نہیں پتا، چھوٹے چھوٹے کاروبار کر رہے ہیں، یہ لوگ پوری طرح سے دین سے غافل ہیں۔ اگر دین کی صحیح سمجھ ہوتی تو شاید اس پر کبھی یقین ہی نہ کرتے، بلکہ چپلوں سے اور جوتوں سے مارتے اس انسان کو، اس قذاب کو، اس دجال کو، چھوٹے دجال کو۔ اور اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ دجال اکبر سے پہلے 30 چھوٹے چھوٹے دجال گزریں گے۔ ایک حدیث میں تو 80 تک کا ذکر ہے، اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے دجال تو بہت سارے گزر رہے ہیں۔ اب ان جاہلوں کو تو اس بات کا بھی نہیں پتا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور اپنی پہلی نماز پڑھیں گے تو وہ حضرت امام مہدی کے پیچھے ادا کریں گے، جس بات سے یہ صاف ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کرنے کے لیے آئیں گے۔ وہ کوئی اپنا نیا قانون لے کر نہیں آئیں گے، وہ اپنے آپ کو نبی ثابت کرنے کے لیے دوبارہ نہیں آئیں گے، بلکہ وہ دجال کو قتل کرنے آئیں گے۔ دجال کا قتل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں لکھا ہوا ہے، اور حدیث میں تو اس جگہ کا نام بھی بتایا گیا ہے کہ وہ لط کے مقام پر دجال کو قتل کریں گے، اور اس کے بعد پوری دنیا میں امن و امان قائم کر دیا جائے گا، اور 40 سال آپ کی خلافت رہے گی۔ اب شکیل کو ماننے والے لوگ تو اس بات کو نہیں جانتے، نہیں تو وہ سوال پوچھ سکتے تھے کہ اگر آپ عیسیٰ علیہ السلام ہو تو دنیا میں ابھی تک امن قائم کیوں نہیں ہوا، ابھی تک آپ نے دجال کو قتل کیوں نہیں کیا، کیوں ابھی یہودیوں کے خلاف آپ کی جنگ نہیں ہوئی؟ تو ایسے بہت سارے سوال کیے جا سکتے ہیں، لیکن شرط تو وہی ہے کہ آپ کو دین کی جانکاری تو ہو، آپ کو قرآن حدیث کی جانکاری تو ہو، کیونکہ احادیث میں بڑے ہی واضح طور پر یہ ساری چیزیں کھول کر اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہیں، اور دجال کے بارے میں بھی آپ نے سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کچھ میں دجال کے بارے میں بتا رہا ہوں وہ آج تک کسی بھی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتایا ہے۔ بات وہی ہے لا علمی، جب ہم لوگ اپنی کتابوں کو نہیں پڑھیں گے تو اس طرح کے فتنے تو اپنا عروج پکڑیں گے، کیونکہ دور فتن ہے۔ تو دوستو، سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی کتابوں کا مطالعہ کریں، اپنی لینگویج میں پڑھیں۔ آج تو ٹرانسلیشن موجود ہے، آپ قرآن اور حدیث کو پڑھیں، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ ان فتنوں سے دور رہ سکیں۔ اور یہ کام بہت مشکل نہیں ہے، اگر آپ یہ کام نہیں کرتے ہیں تو کوئی بھی آپ کو بیوقوف بنا سکتا ہے۔ اور دوسری بات، اگر آپ کو کوئی قرآن اور حدیث کا حوالہ دے کر کوئی بات کرتا ہے اور آپ کو اس حوالے کا علم نہیں ہے تو آپ اپنے نزدیکی عالم سے رابطہ کریں اور اس سے اس کے بارے میں ڈیٹیل لیں، پھر جا کر اس پر یقین کریں۔ آنکھ بند کر کے یقین کرنا بھی آپ کی گمراہی ہے۔ اللہ رب العزت آپ سے سوال کرے گا تو وہاں آپ یہ جواب نہیں دے سکتے کہ میں پڑھا لکھا نہیں تھا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کیوں بھیجا ہے؟ پڑھنے کے لیے۔ اب آپ ڈاکٹر بنتے ہو، انجینئر بنتے ہو، MBA کی ڈگری لیتے ہو، PhD کرتے ہو، اتنے سال تعلیم میں لگاتے ہو، تو پھر قرآن کو کیوں نہیں پڑھتے؟ سیرت کو کیوں نہیں پڑھتے؟ حدیث کو کیوں نہیں پڑھتے؟ تو یہ آپ کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، نہ ہی اس کے لیے آپ کو کوئی معافی ملنے والی ہے، اور یہ آپ کی غلطی ہے، اور اس غلطی کو جتنی جلدی آپ سدھار لیں آپ کے لیے بھی فائدہ ہوگا، آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ ابھی آپ کے پاس یہ موقع ہے۔ جب تک آپ کی آنکھ کھلی ہے، آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، آپ کے پاس موقع ہے کہ اپنی غلطیوں کو سدھارا جائے۔ جس دن آنکھیں بند ہو گئیں، یقین مانیے گا کچھ نہیں ہو سکتا، سارے راستے بند ہیں۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی یہ جانکاری مل سکے۔ آج ہماری نئی نسلیں اس فتنے سے بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آج کا ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو۔ اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔